नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। अमेरिकी सीनेट स्पीकर नैन्सी पेलोसी के ताइवान यात्रा के बाद से ही चीन भड़का हुआ है और गीदड़ भभकी दे रहा है। हालांकि नैन्सी पेलोसी की यात्रा को चीन रोक तो नहीं पाया, लेकिन इतना जरूर है कि पेलोसी के लौटने के बाद से चीन ने ताइवान की नाकेबंदी कर दी है और ताइवान से सटे सीमा पर सैन्य अभ्यास शुरू कर दिया है। युद्ध अभ्यास के लिए कई युद्धपोत, फाइटर जेट, मिसाइलों को तैनात किया गया है। चीन के इस कदम को देखकर रूस यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध की शुरुआत याद आती है, क्योंकि जब यूक्रेन ने नाटो की सदस्यता लेने का ऐलान किया था, तब रूस ने भी इसी तरह सैन्य अभ्यास की आड़ में सीमा तक सेना पहुंचाई थी। इसके बाद क्या हुआ आप सभी को पता है। रूस ने फरवरी में यूक्रेन पर हमला कर दिया था। ठीक वैसा ही कुछ शायद चीन भी करने की फिराक में है, लेकिन चीन के युद्ध अभ्यास को देखते हुए अमेरिका ने भी ताइवान के पास फिलीपींस सी में अपना युद्धपोत भेज दिया है। लेकिन यहाँ सवाल ये भी है कि क्या वाकई अमेरिका ताइवान के साथ खड़ा है? क्या युद्ध की स्थिति में अमेरिका ताइवान का साथ देगा? क्योंकि अमेरिका के इतिहास के पन्नों को अगर हम पलटते हैं, अभी हाल ही में हमने देखा कि कैसे यूक्रेन को आगे करके अमेरिका पीछे से रूस पर सिर्फ धमकी की मिसाइलें चलाता रहा। नाटो ने भी यूक्रेन को कैसे अकेला छोड़ दिया और यूक्रेनी राष्ट्रपति दुनिया से मदद की भीख मांगते रहे। हालांकि चीन और अमेरिका दोनों ही इन मामलों में एक दूसरे से कम नहीं है। चीन भी अपनी विस्तारवादी नीति के तहत छोटे देशों पर कब्जा करता है, उन्हें अपंग बना देता है। ठीक वैसे ही अमेरिका भी कई देशों को बर्बाद कर चुका है। मिडिल ईस्ट की कई देश हैं। इराक को अमेरिका ने जैविक हथियार के नाम पर कैसे बर्बाद किया, आप इतिहास उठाकर पढ़ सकते हैं। हजारों बेगुनाहों को मौत के घाट उतार दिया गया। वही हाल सीरिया में हुआ और आखिर में जब कोई जैविक हथियार नहीं मिला तो एक छोटा सा माफीनामा दुनिया के नाम जारी कर दिया। अमेरिका ने अफगानिस्तान में क्या किया ये भी हमें पता है। जब अमेरिका को लगने लगा कि अफगानिस्तान में अब उसका ही नुकसान हो रहा है, तो तालिबानियों के हाथ सत्ता सौंपकर अपना पल्ला झाड़ दिया। कोरोना काल में अमेरिका ने हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन दवा के नाम पर भारत को कैसे आंख दिखाया था, ये भी हमें अच्छी तरह पता है। कुल मिलाकर चीन और अमेरिका दोनों ही देश की एक ही नीति है, जब तक उनका आपसे फायदा है तब तक वे आपके हैं, नहीं तो पीठ दिखाने में बिल्कुल देर नहीं करते हैं। लेकिन अभी जो हालात बने हैं, ऐसे में दोनों ही देश एक दूसरे पर आक्रामक हैं, एक दूसरे को गीदड़ भभकी दे रहे हैं। नैन्सी पेलोसी के ताइवान से लौटने के बाद चीन युद्ध अभ्यास कर ताइवान और अमेरिका को शायद अपने शक्ति का प्रदर्शन कर रहा है। वहीं अमेरिका भी अपने युद्धपोत को तैनात कर चीन को संदेश दे रहा है। फिलहाल इसका अंजाम यूक्रेन और रूस जैसा होगा या नहीं, कहना मुश्किल है। आपको बता दें कि चीन ताइवान को अपना क्षेत्र मानता है, जबकि ताइवान खुद को स्वतंत्र देश बताता है। उधर अमेरिका के ताइवान के साथ आधिकारिक रूप से राजनयिक संबंध नहीं है। वह चीन की वन पॉलिसी का समर्थन करता है, लेकिन अमेरिका ताइवान रिलेशंस एक्ट के तहत उसे हथियार बेचता है। इस कानून में कहा गया है कि अमेरिका ताइवान की आत्मरक्षा के लिए जरूरी मदद देगा। ऐसे में चीन नैन्सी पेलोसी के ताइवान दौरे को सीधे तौर पर वन चाइना पॉलिसी को चुनौती के तौर पर देख रहा है। चीन ने यह धमकी दी है कि यह दौरा हथियार उठाने की वजह भी बन सकती है।